उसी तरह पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को भी लटकाने और भटकाने का काम कर रहे हैं। एक जाति को दूसरी जाति से सिर्फ लड़ाने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कोर्ट का निर्णय होगा जो हमें माना जाएगा, लेकिन ये दोगली नीति है। दोगली नीति के तहत उन्होंने कोर्ट की शरण ली। कुर्सी है ना, टेबल है ना, कर्मचारी है। ऐसा आयोग, निकम्मा आयोग बना के आप पिछड़ा वर्ग का क्या उत्थान करेंगे? मुख्यमंत्री जी बताएं। ये भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे झूठी और मक्कार पार्टी है। इनके मुख्यमंत्री सब घोषणावीर है। ये किसी वर्ग के लिए कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ भाषणबाजी करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अमन। यदि बात करें तो ओबीसी आरक्षण को लेकर के एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सियासत जो है वो रफ्तार पकड़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने ज्ञापन देते हुए मुख्यमंत्री से तमाम तरह की मांगे जो है ओबीसी आरक्षण को लेकर के की है। हमारे साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं विपिन वानखेड़े, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं किस तरह की मांगे लेकर के आज वो कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचे थे। विपिन, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहला सवाल यही है मेरा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के लगातार सियासत रफ्तार पकड़ रही है, क्यों आज आखिर यहाँ पर आना पड़ा और क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? देखिए, यही फर्क है। कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी को उनको अधिकार देने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही उन्होंने ओबीसी के नाम पर सिर्फ सियासत करने का काम किया। जब कांग्रेस की सरकार थी, मात्र 15 महीने की सरकार में हमने ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कांग्रेस की सरकार बदले 5 साल से ऊपर हो चुका है। सिर्फ सियासत क्यों हो रही है, ये हमारा सवाल है। हमारी मांग है ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। अगर ये आरक्षण नहीं दिया गया तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करती है। मुख्यमंत्री जी खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं, लेकिन जब भी ओबीसी को उनका अधिकार देने की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा बैकफुट पर दिखी। हम ओबीसी वर्ग के साथ खड़े हैं और हमारी मांग है कि उन्हें 27% आरक्षण मिलना चाहिए। आप बताएं आज किन मांगों को लेकर के यहाँ आए थे? देखिए, पिछड़ा वर्ग ओबीसी जो मध्य प्रदेश सरकार 15 महीने की सरकार जब कमलनाथ जी की आई थी, उन्होंने हमने कहा था 27% आरक्षण हम देंगे, जिसके अंतर्गत पहले 14% चलता था। 27% का अध्यादेश लाए, कानून लाए, लागू करा। लेकिन फिर उसके बाद आपको मालूम है 15 महीने के बाद खरीद फरोख्त करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली। उस सरकार के अंतर्गत जो कमलनाथ जी ने घोषणा करी थी और जो लागू करी थी, कानून बनाया था, उस कानून को चैलेंज करने के लिए इन्होंने कोर्ट में करवा दिया। कोर्ट में करते करते खींचते खींचते शिवराज जी चले गए, मोहन जी आ गए, लेकिन वो निरंतर चलते जा रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि एक राज्य दो कानून चल रहे हैं। यहाँ विद्यार्थी जो 27% का फायदा मिलना था ओबीसी को, जिनके माध्यम से उन्हें नौकरियां मिलना था, लेकिन उन्हें 13% पे होल्ड कर दिया और होल्ड करके आज निरंतर 5-6 सालों से उनकी नौकरियां होल्ड पर डालकर उनका भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं समझता हूं मध्य प्रदेश का 27% आरक्षण जो है उन स्टूडेंटों के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेस और टेंशन का कार्य कर रहा है। इसके अलावा आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर 50% से ऊपर जनसंख्या ओबीसी की, तो मध्य प्रदेश के अंदर अगर ओबीसी की जनसंख्या 50% से ऊपर आती है तो हक अधिकार कहीं ना कहीं 50% से ऊपर हर एक चीज के मिलना चाहिए। हर एक चीजों के साथ यही मांग रोड से लेकर संसद तक निरंतर मोदी जी को जगाने का कार्य, ओबीसी को हक दिलाने का कार्य राहुल गांधी जी कर रहे हैं संसद के अंदर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है और अब वो बोखला के सर्वदलीय समिति की एक नौटंकी वाली बैठक करने का स्वांग रच रही है, जबकि उच्च न्यायालय के अंदर 15 बार इनके वकील पक्ष नहीं रख पाए। उच्च न्यायालय में 15,000 से अधिक की कॉस्ट फाइल इनके खिलाफ लगी। तो ये बताता है कि ये कितने गंभीर थे 27% आरक्षण का लाभ देने के लिए। दूसरी बार फिर एमपीपीएससी का अध्यक्ष और सचिव कौन बनाता है? प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाते हैं। एमपीपीएससी के अध्यक्ष वहां जाके कोर्ट के अंदर एक हलफनामा दायर करते हैं, जब कोर्ट उनको फटकार लगाती है कि 87-13 जो आपने होल्ड कर रखा है, जिसको कोर्ट से किसी प्रकार की रोक नहीं है, लेकिन वो 13% बच्चे जो होल्ड पे है, अगर हम ये 27% आरक्षण नहीं देंगे तो एमपीपीएससी का क्या रोक रहेगा? तो एमपीपीएससी बड़ी बेशर्मी के साथ वहां अपना पक्ष रखती है कि हम डिनोटिफिकेशन करेंगे और उनको बाहर कर देंगे। मतलब इनकी मंशा ही नहीं रही कि मध्य प्रदेश के 27% वर्ग को आरक्षण दिया जाए। आज ये बताता है भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी शोध संस्थान ने एक शोध किया, उसमें उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश की जो आबादी है, जनसंख्या, वो 60% से ऊपर चली गई है। तो मुख्यमंत्री जी एक विश्वसनीय यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट को संज्ञान लेना नहीं चाहते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की बात करते हैं, बनावटी, दिखावटी और सजावटी आयोग बना दिया, जिसके पास ना कुर्सी है, ना टेबल है, ना कर्मचारी है। ऐसा आयोग, निकम्मा आयोग बना के आप पिछड़ा वर्ग का क्या उत्थान करेंगे? मुख्यमंत्री जी बताएं। आज पूरे मध्य प्रदेश को सिर्फ छलने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने पिछड़ा वर्ग आयोग से, पिछड़ा वर्ग से मुख्यमंत्री दिए। अरे आपने सिर्फ पोस्टर बॉय दिए हैं। उमा भारती रही हो, बाबूलाल गौर जी रहे हो, या शिवराज सिंह चौहान रहे हो, या भी अब डॉक्टर मनमोहन यादव जी रहे, सारे के सारे पिछड़ा वर्ग के सिर्फ पोस्टर बॉय बनकर पिछड़ा वर्ग का उत्थान क्या किया? ठाकुर अर्जुन सिंह जी ने रामजी महाजन आयोग का गठन करा,
पिछड़ा वर्ग की आबादी को ओबीसी आरक्षण के साथ में उन्होंने पिछड़ा वर्ग में स्कॉलरशिप का लाभ दिया। आज देखिए पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति बढ़ाई का इन्होंने 23 साल में। शिक्षा का स्तर कहाँ पहुंच गया, महंगाई कहाँ पहुंच गई, लेकिन पिछड़ा वर्ग को छात्रवृत्ति समय पे नहीं मिल रही है। सबसे बड़ा झूठ ये कहते हैं कि कमंडल आयोग की हमने सिफारिशें को लागू नहीं करा सरकार ने। अरे भैया, सुंदरलाल पटवा की सरकार आपकी थी 1990-91, अल्पकाल में गिर गए 2.5 साल में। आप चाहते हो मंडल आयोग का गठन जो हुआ था आप उसकी सिफारिशें लागू कर देते आपकी सरकार में, आपने नहीं करा। ये झूठ इनका पकड़ा जाता है। फिर ये कहते हैं कि भैया वीपी सिंह की सरकार में हमने अरे आपने समर्थन वापस ले लिया आरएसएस के दबाव में। जब पिछड़ा वर्ग के लिए वीपी सिंह जी ने आयोग का गठन करने की बात कही तो आपने सरकार गिरा दी अल्पकाल के अंदर। तो ये बताता है भारतीय जनता पार्टी का पूरा चेहरा जो है आज पूरा बेनकाब हो चुका है कि आरक्षण के खिलाफ किस कदर इनका जो है दोहरा चरित्र है और दोहरे मापदंड लेके चल रहे हैं। ये न्यायालय में अपना पक्ष निष्पक्षता के साथ नहीं रख पा रहे, पिछड़ा वर्ग के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे। और लिख के रख लीजिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी जब भी पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलेगा। ये मोहन यादव जी के बस की बात नहीं है। जिस तरह प्रमोशन में आरक्षण के फार्मूले को उन्होंने कोर्ट के अंदर ले जाकर रुकवा दिया, लटका दिया, भटका दिया जनता को, उसी तरह पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को भी लटकाने और भटकाने का काम कर रहे हैं। एक जाति को दूसरी जाति से सिर्फ लड़ाने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चलिए एक लाइन में बता दीजिए क्या मांग लेकर आए। ओबीसी आरक्षण कांग्रेस सरकार 2019 में दे चुकी थी विधि सम्मत राय के साथ। भारतीय जनता पार्टी एक झूठ और एक फरेब फैला रही है। वो किसी ओबीसी वर्ग का उत्थान नहीं करना चाहती है, इसलिए उन्होंने इसको कोर्ट में अटका के रखा है और उसको उलझा के रखा है। ऑटोनोमस बॉडी अपने एफिडेविट देके उनको वापस लेना पड़ रहा है। तो इससे बड़ा छल क्या होगा। 20 साल में जिसके ओबीसी के 5 मुख्यमंत्री रहे वो ओबीसी को आरक्षण देने से रोक रही है। जो स्टूडेंट हैं उनकी उसमें विधि सम्मत रहेगी, आप बाकी लोगों को आप आरक्षण दे सकते हैं तो क्यों नहीं देती है। ये भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे झूठी और मक्कार पार्टी है। इनके मुख्यमंत्री सब घोषणावीर है। ये किसी वर्ग के लिए कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ भाषणबाजी करते। इंदौर शहर कांग्रेस के नेतृत्व इंदौर शहर पिछड़ा वर्ग कांग्रेस कमेटी के पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष होने के नाते हम लोगों ने आज मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मोहन सरकार हो, शिवराज सिंह चौहान हो या उमा भारती, जिस तरीके से पिछड़ा वर्ग के साथ छलावा करा है भारतीय जनता पार्टी ने, जो वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में 100 करोड़ रुपए का पेमेंट करके उसको आरक्षण को 27% आरक्षण को रोकने का काम करती है। जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार अगर तेलंगाना में रहती है या कर्नाटक में होती है तो वहाँ 27% आरक्षण मिलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार होती है वो आरएसएस के पेटेंट पे काम करती है और 27% आरक्षण देने में आनाकानी करती है। जबकि आप जानते हो कि अनुसूचित जाति के 15% है तो 15% मिलता है, या जनजाति के 7% है तो 7% मिलता है। उसके अलावा अगर आपका सामान्य वर्ग अगर 15% है तो उनको 10% बैकवर्ड के नाम से मिलता है। लेकिन जब देश की आबादी का 62-63% ओबीसी है, लेकिन ओबीसी को मिलने को क्या मिलता है, 14%। क्यों मिलता है? जबकि हम लोगों को हमारा अधिकार 62% मांगते हैं तो नहीं देते हैं ये लोग। हम चाहते हैं कि हमको 62 नहीं देते। कमलनाथ सरकार ने जिस तरीके से अपने विधानसभा में पारित करके 27% आरक्षण दिया था उसको लागू करे। क्यों हमको हमारे साथ छलावा करती है भारतीय जनता पार्टी? तो मुख्यमंत्री तो ओबीसी देती है, लेकिन वो ओबीसी के जो मुख्यमंत्री है वो सामान्य से भी बेकार के कार्य करते हैं हमारे साथ में। आज जिस तरीके से देश में छलावा हो रहा है, इस छलावा को हमारे राहुल गांधी बर्दाश्त नहीं करेंगे और देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी ओबीसी की। चलिए, तो निश्चित तौर पर देखा आपने कांग्रेस के नेता थे जो अपना ज्ञापन लेकर के यहाँ पहुंचे थे। इनकी मांगे हैं कि ओबीसी के साथ न्याय होना चाहिए और ओबीसी को आरक्षण दिया जाना चाहिए। इंदौर से नवभारत टाइम्स के लिए नमन।